आप तमाम साथियों को जय हिंद। साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा अभी जो है अरावली पर्वत चर्चा में क्यों है साथियों। आपको आप देखते होंगे हर न्यूज चैनल में, हर आपको यूट्यूबर जो है अरावली पर्वत के बारे में हो रहा है कि अरावली पर्वत से अरावली स्टेटस फेसबुक सब देखने को मिल रहा होगा। तो क्या है साथियों, आज इस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं, आंदोलन के पीछे क्या कारण है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अरावली का परिभाषा चेंज हो गया है साथियों, उसी पर मुद्दा है ये। तो सेव अरावली आंदोलन क्यों हो रहा है, मुद्दा क्या है, इस पर बात करने वाले हैं साथियों। तो ये है अरावली पर्वत साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है साथियों। ये अरावली पर्वतमाला साथियों जो है बहुत ही पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से पर्यावरण के बचाव का एक बहुत बढ़िया हम लोग का एक समझिए कि प्रहरी के रूप में है साथियों। अरावली पर्वत की बात करें तो आपको इसका नया परिभाषा सुप्रीम कोर्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरावली पर्वत किसको माना जाएगा, तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसको मानेंगे, तो बोला है एक मर्फी के, इसका जब बोला गया, जब बहुत ज्यादा इस पर आंदोलन हुआ तो सफाई दी इस पर आके वन पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, बोले कि देखिए हम लोग मर्फी एक भूवैज्ञानिक हैं, वो बोले हैं कि उनके अनुसार परिभाषा दिए हैं जैसे कि 100 मीटर का ये मुद्दा क्या है, तो जो पर्वत का ऊंचाई 100 मीटर है, ऊंचा है या उससे अधिक है, उसी को अरावली पर्वत माना जाएगा। और उससे कम ऊंचाई वाला है तो अरावली पर्वत नहीं मानेगा, यानी कि सीधा निशाना है कि उस पर खनन, उस पर भू माफियाओं का जो है, खनन माफियाओं का उस पर खूब उस पर यूज होगा, यानी कि उससे क्या होगा, बहुत सारे विनाश होगा पेड़ पौधे पर्यावरण का। तो के भूपेंद्र यादव बताते हैं कि देखिए आपको आसपास की ऊंचाई से नहीं मापना है अरावली पर्वत को, क्योंकि पर्वत जो होता है वो नीचे गहराई से होता है, तो उसका जहां से नीचे अंदर से होगा, अगर अरावली पर्वत नीचे से अगर 50 मीटर और नीचे से, उसको नीचे से मापेंगे, नहीं कि आप आसपास के भूमि से माप रहे हैं कि 100 मीटर, वैसे नहीं, अंदर मर्फी के अनुसार पर्वत जो होती है अंदर से स्टार्ट होती है। तो इस मुद्दा है आपको राजस्थान में अरावली पर्वत सूचना में क्यों है, तो आपको और इस चीज पर हम बहुत बढ़िया से बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, बस अंतिम तक बने रहेंगे। अब ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। अरावली पर्वत चर्चा में क्यों है ना, तो देखिए उस पर मुद्दा पर बात करने वाले हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव स्पष्ट किए हैं इस मुद्दे को कि क्या है मुद्दा। जैसे बताया है कि पर्वत की ऊंचाई वैज्ञानिक मर्फी, क्या नाम है इनका, मर्फी के अनुसार जहां से नीचे से स्टार्ट होगी पर्वत की ऊंचाई, वहां से मापी जाएगी हाइट। ये नहीं कि आसपास से आप देख रहे होंगे कि वहां से 100 मीटर नहीं, क्या होता है कि पर्वत अंदर से होता है, उसका स्टार्टिंग होता है, तो उसको जहां से स्टार्ट होगा नीचे से एकदम वहां से उसका मापने की बात हो रही है अरावली को। इसलिए बोले हैं वो भूपेंद्र यादव की अभी नहीं, आपको ये जो है इसको हम लोग अभी नजदीक में इसको कोई भी किसी प्रकार खनन तनन जो प्रक्रिया नहीं होगी, और जहां होगी भी वहां कड़ी से नियम को पालन किया जाएगा। इसमें क्या है, खनन एवं अन्य ऐसी गतिविधियों पर्यावरण को क्षति है वह प्रतिबंधित रहेगा। पता है कि खनन ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा उसको हम लोग रोक के रखेंगे। अब आइए सूचना समझिए, एक क्या बोले कि 100 मीटर ऊंचा जो रहेगा, 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा या 100 मीटर, उसी को अरावली मानेंगे। और साथियों अगर ऐसा देखा जाए तो 90% ऐसी अरावली की पर्वत श्रृंखला है यानी कि 100 मीटर से हाइट 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से क्या है, कम है प्यारे साथियों, 100 मीटर से कम है। लेकिन हम अनुमान लगाएंगे कि आसपास के क्षेत्र से नहीं, अंदर से भी पर्वत स्टार्ट होता है, उससे लिया जाए तो लगभग 90% जो अरावली है आज भी सेव रहेगा। क्या है नया परिभाषा, नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृत है। अब कोई भी भूभाग पहाड़ी या चोटी अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा
जब वह आसपास के धरातल से कम 100 मीटर ऊंचा हो। कैसा हो आसपास के भूमा से? 100 मीटर। लेकिन इसी को एक्सप्लेन कर दिए हैं भूपेंद्र यादव जी कि नहीं, ऐसा नहीं है। कवजी जो है भूमि के अंदर भी क्या होता है, वो पर्वत का नीचे से स्टार्ट होता है, तो उसकी ऊंचाई हम आसपास के इलाका से नहीं मापेंगे, उसके अंदर से मापेंगे। इसलिए आपको डरने की इस पे कोई बात नहीं है। फिर है प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? इस नई परिभाषा के कारण अरावली का 90% से अधिक हिस्सा, जिसमें कई छोटी पहाड़ियां और रिज पहाड़ी श्रृंखला शामिल है, अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। यानी कि बाहर हो जाएगा कानूनी सुरक्षा से। वहां पे खनन माफिया, खनन स्टार्ट हो जाएगा, खनन माफियाओं का राज चलेगा, उससे आसपास के जीव जंतुओं का नुकसान होगा, यानी पर्यावरण का क्षति होगा। फिर है रिजल्ट क्या होगा इसका? भू माफियाओं खनन जब होगा तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? इससे अरावली क्षेत्र में खनन और निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, और जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है। आपको पहले से भी पता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत का मुख्य भाग है। ऐसे अरावली पर्वत 4 राज्यों में है साथियों, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रायसीना पहाड़ी, यहाँ राष्ट्रपति का आवास है, वहां तक फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से अरावली जो है राजस्थान में है। ऐसा भी जानते हैं कि राजस्थान में जो आपको साथी हो, वहां पे वर्षा कम होती है, वहां पे मरुस्थल का इलाका है, इसलिए वो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसको सेव करना पड़ेगा अरावली को। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं साथियों। अब अरावली में आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको साथियों, हम जो भी आपको ट्रेंडिंग वीडियो हो उसको मैसेज कीजिए कि सर इस मुद्दा पे आप वीडियो बनाइए, हम उस वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो मेरे चैनल से आप जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अब बात यहाँ मुद्दा का है कि आपका कंपटीशन एग्जाम में क्या प्रश्न आ सकता है अरावली से, क्योंकि बहुत ज्यादा सूचना में है। जो ज्यादा सूचना में रहता है उसको यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, चाहे कोई भी तमाम एग्जाम है जो ज्यादा दिन तक सूचना में रहता है, उससे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है। तो देखिए अरावली से क्या प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले बात कि अरावली पर्वत जो है साथियों, वो 4 राज्यों में विस्तार है इसका। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। लेकिन मुख्य रूप से अरावली का मुख्य भाग कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। लेकिन 4 राज्यों में कहां से स्टार्ट होता है? देखिए जी से गुजरात, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और दिल्ली में पूछेगा तो रायसीना पहाड़ी। कौन? दिल्ली के रायसीना पहाड़ी, जहां राष्ट्रपति का निवास स्थल है, पूछेगा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आपका आंसर होगा कि अरावली पर्वत का ही हिस्सा है रायसीना पहाड़ी। तो 4 राज्यों में विस्तार है अरावली का। और अरावली का लेकिन मुख्य भाग जो है साथियों, वो राजस्थान में है। अब अरावली से प्रश्न पूछता है कि अरावली का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान पर, माउंट आबू राजस्थान पर गुरु शिखर का हाइट जो है साथियों 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है। और यहाँ पे सवाल बनता है कि है गुरु माउंट आबू जो है राजस्थान में, यहीं पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है साथियों? राजस्थान में ही है, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है ना? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ना। अभी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है आपको, ठीक है ना? तो यही था आपका। और पूछा जाएगा कि अरावली की विस्तार कितना है, अरावली कितनी लंबी है 4 राज्यों में? तो लंबाई इसका 670 किलोमीटर। कितना? पूछे कि अरावली की कितनी लंबाई है? लगभग 700 किलोमीटर मान सकते हैं। ऐसे पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली लंबा है। तो अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है साथियों इस सूचना में क्यों था? तो क्योंकि अरावली की नया परिभाषा है कि आसपास के इलाका से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा रहेगा उसी को अरावली मानेगा, और 100 मीटर से कम रहेगा उसको अरावली नहीं मानेगा। यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई जो रहेगा वो नियम कानून से दायरा से बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा?
आपको खनन वहां पे होगी, ठीक है ना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का ये परिभाषा नया आया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से ऊपर के हाइट वाले को ही अरावली माना है। कैसे अरावली को मान लिया? क्योंकि जो है बहुत राज्यों में विवाद था कि कौन अरावली नहीं है, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट मांगा भारत सरकार से रिपोर्ट, तो भारत सरकार के अंतर्गत इसके जो भी है इसके सर्वेक्षण किया गया। भारत सरकार सर्वेक्षण करने के बाद उसको एक डाटा पहुंचा, उस डाटा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दिया है, जो 100 मीटर से ऊपर का है उसी को अरावली माना है, जिससे जो है नया परिभाषा जो है उससे 93% जो ऐसे हैं अरावली के भाग जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं, यानी 93% हिस्सा पर खनन हो सकता है। लेकिन हमारे भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण वन मंत्री, वो बताए कि नहीं, देखिए कोई भी आसपास के इलाका से नहीं माना पा जाएगा उसका अरावली को। कभी जब ये पर्वत जो होता है नीचे से स्टार्ट होते हैं, तो वहां से अरावली को मापेंगे, उससे 90% अरावली सेफ रहेगा। 90% क्या रहेगा? सुरक्षित आज भी अरावली रहेगा। और 10% पर अगर कहूं होगा भी खनन, तो उस पर नियम कड़ाई से लागू होगी। सफाई दी है पर्यावरण वन मंत्री, और इस पर आंदोलन जारी भी है। साथियों, तो आज अरावली पे चर्चा था हम लोग का। आपको जो भी लगे ऐसा कि इस टॉपिक का भी ट्रेंड है, उस पर हमको कुछ वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम लाएंगे वीडियो। साथियों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ आप बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दिल से अंतिम तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।